नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है खबर आलोक और मैं हूं आपके साथ नबीला काजी। दंतेवाड़ा जिले में पत्रकार रौनक शिवहरे और उनके परिवार के खिलाफ गीदम थाने में दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर पत्रकारों में आक्रोश बढ़ गया है। इस मामले के विरोध में दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकारों ने बैठक कर सोमवार को बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में मौन धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया था। इसी क्रम में आज दंतेवाड़ा के दुर्गा मंडप में पत्रकारों ने मौन धरना दिया और कलेक्टर की अनुपस्थिति में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि 6 मार्च 2026 को गीदम में पत्रकार रौनक शिवहरे के घर के सामने नशे में धुत एक ट्रैक्टर चालक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारते हुए उनके पिता और 2 साल की बच्ची को कुचलने की कोशिश की थी, जिसमें दोनों बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद पत्रकार रौनक ने गीदम थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की बजाय ट्रैक्टर चालक और उसके सहयोगी के दबाव में रौनक शिवहरे और उनके माता पिता के खिलाफ ST-SC एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। पत्रकारों का कहना है कि बिना उचित जांच के की गई इस कार्यवाही से पूरे पत्रकार समुदाय में नाराजगी है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच कराने की मांग की है। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों ने दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय से भी मुलाकात की। एसपी ने पत्रकारों को आश्वस्त किया है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और किसी भी दबाव में आकर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में दंतेवाड़ा जिला कार्यालय में आकर के कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। घटना 6 मार्च की है और आज 16 मार्च है, 10 दिन बीत गए हैं। इन 10 दिनों में ऐसा बहुत कुछ हो गया जिससे पूरा पत्रकार जगत उद्वेलित है, चिंतित है, परेशान है और वो अपने साथी रौनक शिवहरे के खिलाफ जो एट्रोसिटी का एक्ट लगा है उस मामले को लेकर के बहुत ही ज्यादा गंभीर परिस्थिति को देखते हुए एक निर्णय लिया कि मौन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देकर के मुख्यमंत्री से इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की जाएगी, ताकि न्यायिक जांच से ये स्पष्ट हो सके कि चूंकि आदिवासी बहुल ये जो जिला है, ये जो संभाग है, यहाँ पर सामाजिक समरसता को किसी तरह का खतरा पत्रकारों से उत्पन्न न हो और यह बात स्पष्ट हो कि दो पक्षों के विवाद के बीच में उत्पन्न स्थिति किसी भी तौर से न्यायपूर्ण नहीं है कि उसको एट्रोसिटी के मामले में शामिल करके उस पूरे मामले को विवादित किया जाए। हमने न्यायिक जांच की मांग की है और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। हमारी कोशिश है कि इस पूरे मामले में जिन भी तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, प्रयोग किया है, उन सभी पर प्रशासन और सरकार जो है कार्रवाई करे। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक एट्रोसिटी का जो मामला है बहुत संवेदनशील मामला है और ये आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है और इस कानून का दुरुपयोग यदि उस प्रक्रिया के पालन किए बगैर यदि होगा तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसको लेकर के चूंकि अब तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का मामला नहीं है, पत्रकार संस्थागत होता है, उसकी ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, पत्रकार सबके लिए होता है। और जब यदि पत्रकार बस्तर में अलग अलग इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, चाहे कोंटा हो, कटेकलान हो, कुआकोंडा हो, जहां पर बहुतायत के संख्या में आदिवासी रहते हैं और यदि पत्रकार पर ही उंगली उठेगी कि ये आदिवासियों के खिलाफ और उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं तो बहुत दुर्भावनापूर्ण बात हो जाएगी। इसलिए हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। दरअसल ये हमें इस कदम में इसलिए भी आना पड़ा क्योंकि ये रौनक शिवहरे की जो घटना है वो पहली घटना नहीं है, इस 6वीं 7वीं घटना है। ये पूरी सीरीज पिछले 3-4 महीने में घटी है। अलग अलग इलाकों से किसी के साथ मारपीट, किसी के साथ लूट, किसी के साथ दंडुम की व्यवस्था और तमाम तरह की परिस्थितियां बनी और ये अंततोगत्वा एक एट्रोसिटी का मामला जो आया है वो भी पत्रकार के खिलाफ आया है और पत्रकार जेल चला गया है और उसके माँ बाप के खिलाफ भी जो है जिस तरह से एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है एक समाज के द्वारा, समाज के कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा, उसको लेकर के हमारी चिंता। देखिए चूंकि ये समवेत निर्णय है कि आज जो पहला कदम था मौन धरना के बाद जो दूसरा कदम है वो क्या होगा, ये सब मिल करके तय करेंगे कि चूंकि हम 48 घंटे से 72 घंटे का समय देना चाह रहे हैं सरकार को कि वो न्यायिक जांच की प्रक्रिया को शुरू करे, ताकि जो एट्रोसिटी का जो धाराएं लगाई हैं, जो 307 की जो धारा लगाई है वो उस तरह की धाराओं में ये जान से मारने का यानी गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं है। ये एक आपसी विवाद के बाद एक हमले में घायल व्यक्ति का मामला है और इसकी जांच के मामले इसीलिए कर रहे हैं
कि इस मामले को लेकर के यदि सरकार या शासन या प्रशासन से समयबद्ध तरीके से न्यायिक जांच की व्यवस्था नहीं होती है तो इसके बाद हम पत्रकारों के द्वारा फिर से चयन किया जाएगा कि आगे क्या करेंगे। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे खबर आलोक के साथ।